पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद। तो रस का लक्षण करना है क्या? हाँ हाँ, किसका अनुवाद? हाँ करो, बोलो। रूप का यहाँ लक्षण कर रहे हैं। रूप का लक्षण क्या है? चक्षुर मात्र का जो गुण रूपम, मतलब कह रहे हैं जो मात्र केवल रूप चक्षु से ही जिसका ग्रहण होता है उसको रूप ऐसा कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं वो रूप कितने प्रकार के हैं? तो वो रूप 7 प्रकार के हैं। वो कौन से तो कह रहे हैं शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र वेदात, ये उसके 7 प्रकार है। उसके बाद में कह रहे हैं वो 7 प्रकार कहाँ कहाँ रहते हैं? वो 7 प्रकार जो है वो पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, मतलब पृथ्वी जल और तेज जहाँ वो रहते हैं। उसके बाद में कहते हैं पृथ्वी पृथ्वी के अंदर वो 7 जो प्रकार किए हैं, 7 रूप रहते हैं। 7 रूप रहते हैं, मतलब शुक्ल नील पीत रक्त हरित वो 7 प्रकार 7 रूप उसके पृथ्वी के अंदर रहते हैं। और उसके बाद आभास्वर शुक्लम जले, वो जो आभास्वर शुक्ल रूप है वो जल के अंदर रहता है। और भास्वर शुक्ल रूप जो तेज है, जो रूप है वो तेज के अंदर रहते हैं। उसके बाद पदकृत्य में कहते हैं पदकृत्य का, हाँ करना। उसके बाद पदकृत्य में कहते हैं रूपत्वादि वारणाय गुण पदम, नहीं, लक्षण करना चाहिए। चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण, गुण रूप। चक्षुर मात्र ग्राह्य इतना कहेंगे तो रूप का भी ग्रहण होता है, रूपत्व के भी ग्रहण होता है। मगर रूप ये गुण है, रूपत्व ये जाति है ना। इसलिए क्या कहेंगे? रूपत्व वारणाय गुण इति पदम देयम, गुण ये पद देना चाहिए। हो गया। अब केवल गुण ऐसा कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, केवल गुण कहेंगे तो फिर क्या हो गया? रसादि में भी चले जाएगा ना। क्या गुण? रसादि भी गुण है ना, रस गंध शब्द ये भी गुण है ना, उनमें चला जाएगा। उनमें न जाने के लिए क्या क्या है? चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण, ऐसा कहा है ना। अब ग्राह्य गुण है ना, ग्राह्य गुण कहते तो जो रूप है ग्राह्य है उसका ही ग्रहण हो जाता है ना। तो चक्षुर ग्राह्य गुण ऐसा कह जाते तो संख्या में भी चला जाएगा लक्षण। इसके लिए क्या कहा? चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण ऐसा कह दिया। अब चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण ये भित्ति भित्ति और प्रभा संयोग में अति व्याप्ति होगी, इसलिए मात्र पद दिया। क्या? चक्षुर्ग्राह्य गुण, ऐसा मात्र नहीं। चक्षुर्ग्राह्य गुण तो रूप है, और क्या है? प्रभा भित्ति संयोग भी है, उसमें अति व्याप्त है ना। प्रभा भित्ति नहीं, संख्या संख्या है, तो संख्या में न जाने के लिए मात्र पद दिया। तो सूत्र क्या बन गया? चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण, ये दे दिया। अब बोल रहे हैं
कि विशेष चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण, ये क्या है, रूप भी है ना, मगर चक्षुर मात्र ग्राह्य भित्ति और प्रभा संयोग भी है ना, तो अतिव्याप्ति होगी। तो बोल दिया कि रूप ये विशेष गुण है और ये सामान्य गुण है, इसलिए विशेष ये विशेषण देंगे। तो फिर क्या हो गया, चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण, कौन, रूपम, है ना। तो फिर प्रभाविति सभी विशेष गुण हैं और संख्या संयोग भी सामान्य गुण है और संख्या भी सामान्य गुण है। केवल विशेष पद दिया, चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण, इतना ही लक्षण करे तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों चले जाएंगे ना, संख्या भी चले जाएगा, प्रभाविति संयोग भी चला जाएगा। इसलिए मात्र पद देना नहीं चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए, मात्र पद देना नहीं चाहिए। तो मात्र पद वाले कौन है, अन्नम भट्ट। तो अन्नम भट्ट का शिष्य आकर खड़ा हो गया और उसने क्या बोला कि मात्र पद नहीं देंगे, चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण, है ना, चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण रूप भी होगा, मगर चक्षुर्ग्राह्य विशेष कर्ण क्या, द्रवत्व भी हो जाएगा, सांसदि का द्रवत्व भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो भी विशेष गुण है ना। चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण कौन, रूप भी है, और क्या हो गया, सांसदिक द्रवत्व भी है ना। तो द्रवत्व भी विशेष गुण है। तो अभी दोनों विशेष गुण है, तो मात्र पद देना पड़ेगा एक को हटाने के लिए, क्योंकि द्रवत्व भी स्पर्श और शब्द, द्रवत्व त्वग और कर्ण से भी ग्राह्य है ना। पानी बह रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं, हाथ से देखिए तो पानी बह रहा है, लग रहा है कि नहीं। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण वो द्रवत्व नहीं है, वो चक्षुर मात्र ग्राह्य कौन, चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है, वो तो त्वग्राह्य भी है और कर्ण ग्राह्य भी है ना। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य मात्र पद दिया, चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण ऐसा देंगे तो फिर किस में चला जाएगा, रूप में ही चला जाएगा, किसमें नहीं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, है ना। फिर अब विरोधी का शिष्य आकर के बोला हमने संशोधन किया है, अब किस में अतिव्याप्ति होती है, चक्षुर मात्र विशेष गुण, है ना। ऐसा कहने से अव्याप्ति हो रही है, जिसमें परमाणु रूप को ग्रहण नहीं होता है चक्षु से, है ना, और घटपटादि का रूप चक्षु से ग्रहण होता है। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन सी है, हाँ, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन सी है, रूपत्व, है ना। तो लक्षण कहेंगे चक्षुर मात्र ग्राह्य रूपत्व जाति मतवम, क्या है, रूपत्वम, रूपत्व जाति वाला हो तो अव्याप्ति किसमें हो रही थी, परमाणु रूप में। उसको वारण करने के लिए क्या क्या जाति मत पद दिया, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मतवम रूपत्वम, लक्षण क्या क्या, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मतवम रूपत्वम, जाति मत रूप होगा, मत्व ये चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण, चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष, चक्षुर मात्र ग्राह्य
विशेष चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मतवम, ऐसा कहने से क्या होगा, विशेष पद देने की जरूरत नहीं है ना। तो लक्षण क्या हो जाएगा, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मतवम रूपत्वम, ये लक्षण हो गया। हो गया। अब यहां आ जाएगा, हरि आ गया। हाँ, अब हम लोग जाएंगे वहां, अब जाएंगे 8:30 बजे। हाँ तू ना बरं केलं, त्यांना कामच नाही. हाँ हाथ में घाल बस, है ना। अब बोल रहे हैं, कहां तक आए, रस है ना, रस की बात करेंगे, है ना। तो रस का क्या किया, लक्षण क्या किया, रसना ग्राह्यो गुण रस, है ना। रस का लक्षण क्या किया, रसना ग्राह्यो गुण रस। स च कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। कौन सा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, षड्भेदात। स मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, षड्भेदात। रस कहाँ रहेगा, पृथ्वी जल वृत्ति, क्या पृथ्वी में और जल में रस रहेगा। तथा पृथ्व्याम षड्भेद, पृथ्वी में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, इतने 6 के 6 रस रहेंगे। जल में तो मधुर रस रहेगा, जल में क्या रहेगा, मधुर रस है भाई। ये हो गया। और पदकृति देखो, रसत्वादिवारणाय गुण, क्या रसनाग्राह्य, इतना लक्षण करते तो रस में भी चला जाएगा, रसत्व में चला जाएगा। रसत्व जाति है, रस क्या है, गुण है, इसलिए रसनाग्राह्य गुण रस, ऐसा लक्षण किया है ना। और गुण रस ऐसा लक्षण करते तो रूप में, शब्द में लक्षण चला जाता है, अतिव्याप्ति हो जाती है। रूपादौ, रूपादौ, आदो मतलब रूप, शब्द, गंध, इसमें लक्षण अतिव्याप्त न होने के लिए क्या कहेंगे, रसनाग्राह्य, क्या कहेंगे, बराबर है, रसनाग्राह्य कहेंगे। पृथ्वी जल वृत्ति मतलब पृथ्वी जल यो हो वृत्ति। षड्विध मतलब क्या हो गया, तत् पृथ्व्याम षड्विध क्या है, रस इति अनुवृत्ति, क्या पृथ्व्याम षड्विध, क्या रस, जले मधुर एव रस अनुवृत्ति। हो गया। अब लिख के देता हूं, लिख के देने की वास्तव में तो जरूर नहीं है, सब बता दिया है। रसना ग्राह्य गुणों, ये लक्षण क्या है ना। तो इसमें गुण ये विशेष है, और रसना ग्राह्य ये क्या है, विशेषण है। इसका क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, पदकृति कर रहे हैं, है ना। ये पद किसके लिए, वो देखा जा रहा है ना। रसना ग्राह्य इतना ही कहते, रस,
ऐसा लक्षण करते, तो रसना में लक्षण चला जाता, रस में लक्षण चला जाता, चला जाता, है ना। मग रसना ग्राह्य, तो रसत्व धर्म भी है ना। ये क्या है? जाति है। ये जाति में लक्षण चला गया। रस क्या है? गुण है। इसमें ही जाना चाहिए, इसमें नहीं चाहिए जाना चाहिए, अति व्याप्ति। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? गुण पद देंगे। क्या पद देंगे? अतः देयम। तो लक्षण क्या हो गया? रसनाग्राह्य गुण। ऐसा कहने से रस में भी चला गया, रस में चला गया, है ना। तो लक्षण ठीक होगा। और बोलते हैं गुणपद किसके लिए? गुण रस, ऐसा लक्षण करते, तो रस में चला जाता कि नहीं चला जाता? जाता। रस गुण है, मगर और भी गुण है ना। कौन? गंधादि, गंध, रूप, रसादि में गंध, रूप, शब्द, संख्या, पृथकत्व, ये सब में चला गया ना अतिव्याप्ति। वो गुण तो है, मगर रसनग्राह्य कहाँ है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अतः इति पदम देयम। तो लक्षण क्या हो गया? गुण, क्या है? रस, ये लक्षण हो गया। रसनाग्राह्य गुण रस, यह हो गया। अब नीचे लिखो, पृथ्वी जल वृत्ति ही। क्या? नीचे लिखो, पृथ्वी जल वृत्ति ही। वहां लिखो, ये समस्त पद है, समास बन गया। तो समास का विग्रह बता रहे क्या? पृथ्वी जल यो हो वृत्ति, ऐसा। क्या? क्या? पृथ्वी जल यो हो वृत्ति, ये विग्रह बता दिया। और समस्त पद क्या? पृथ्वी जल वृत्ति ही। क्या? पृथ्वी जल वृत्ति, ये समस्त पद है। षष्ठी तत्पुरुष समास किया है, उसका विग्रह क्या? पृथ्वी जल यो हो वृत्ति ही, है ना। अब वहां लिखो, ततर पृथ्व्याम षड्विद। षड्विद क्या है? आकांक्षा होगी ना, तो आकांक्षा पूर्ति किसी होगी? रस, लिखो, पृथ्व्याम षड्विद रस, अधोरेखा करो, जले मधुर एव। क्या?
रसः, है ना। जले मधुर एव रसः, हो गया। अब लिखो, अब देखो दूसरे में आया, घ्राण गायो गुणो गंध सद्विविधा सुरभि असर असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति ही। हो गया ना। अब देखो, घ्राण का गंध का लक्षण कर रहे हैं। गंध का लक्षण क्या? घ्राण ग्राह्यो गुण गंध, है ना। सो गंध कतिविधि, कतिविध द्विविध, कौन? सुरभि असुरभि। सुरभि का अर्थ क्या लेंगे? सुगंधी। असुरभि का अर्थ क्या लेंगे? दुर्गंध, है ना। वो गंध कहाँ रहेगा? पृथ्वी मात्र वृत्ति, केवल पृथ्वी में रहेगा। क्या? है ना। अब घ्राण गायो गुण, इतना ही लक्षण करते, तो किस में चला जाता? गंध में जाता कि नहीं जाता? घ्राण ग्राह्य गंध में चला जाएगा, मगर गंधत्व में भी चला जाएगा। गंध गुण है, गंधत्व जाति है, तो जाति में लक्षण न जाएंगे, इसलिए गुण पद देना पड़ेगा। कितना पद? घ्राण ग्राह्यो गुण। अब गुण पद देते, गुण गंध कहते, तो दूसरे में रूप रस शब्द में चला जाता, इसलिए क्या क्या? घ्राण ग्राह्यो गुण, ये लक्षण क्या है? हो गया ना। लिख के देता हूं। गंध से लक्षणम किम, प्रश्न क्या आया? हो गया। तो गंध से लक्षणम, गंध, है ना, इति लक्षणम, ये लक्षण है। गंध, दूसरा प्रश्न है, गंध प्रतिविध, तो लिखना गंध द्विविध, एक सुरभि, एक असुरभि, ये दोनों गुण हो गया, है ना। ये गंध किस में रहेगा? गंध का अधिकरण केवल पृथ्वी ही रहेगी, दूसरे किसी में गंध नहीं रहेगा, है ना। पृथ्वी में सुरभि असुरभि गंध रहेगा, दूसरे किसी में भी
ये रहेगा नहीं, ठीक है ना। गंध सुर भी असुर भी रहेगा। गंध कैसा रहेगा? पृथ्वी मात्र वृत्ति रहेगा। गंध किस में रहेगा? पृथ्वी में रहेगा, है ना। और पदकृति कर रहे हैं। घ्राण गायु रस, ऐसा लक्षण करते तो रस में चला जाता, मगर घ्राण ग्राह्य रसत्व में भी चला जाएगा। रसत्व ये क्या है? जाति है। और ये रस क्या है? गुण है। जाति में नहीं चले जाए, गुण का लक्षण, इसलिए गुण देंगे। तो लक्षणम, लक्षण क्या हो गया? घ्राण ग्राह्य, ग्राह्य गुण रस, ये लक्षण हो गया। हाँ, गंध है ना, रस नहीं, गंध, रसत्वम नहीं। हाँ, यहाँ भी गलत हो गया, गंध, यहाँ थोड़ा बदल दो। घ्राण, घ्राण ग्राह्य गुण क्या होगा? गंध हो गया ना। अब गुण रस लक्षण कर देते तो रस में चला जाता, है ना, मगर रूपादि में चला जाता ना। रूप नहीं, ये गंध में चला जाता, मगर रूप रस शब्द आदि में भी चला जाता, मगर वो क्या है? घ्राण ग्राह्य नहीं है ना। अतः ये क्या हो गया? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति, इसलिए क्या देना चाहिए? घ्राण ग्राह्य क्या? इति पदम देयम। तो लक्षण क्या हो गया? घ्राण ग्राह्य गुण क्या हो गया? गुण गंध इति लक्षण, ये लक्षण हो गया। अजून वेळ आहे ना, पुढे जाऊया। मगर इसमें पदकृति ज्यादा है। अब स्पर्श की बात चल रही है ना। स्पर्श का लक्षण क्या किया? स्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श, मात्र पद दिया है। स्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श, स्पर्श कितना है? सत्रिविध। कितना है? शीत, उष्ण, अनुष्ण और
शीत, उष्ण, अनुष्ण, अशीत, 3 प्रकार का है। और कहाँ रहेगा स्पर्श? कहाँ रहेगा? तो बोलो पृथ्वी आप तेजो वायु वृत्ति ही। कहाँ रहेगा? पृथ्वी आप तेजो वायु वृत्ति ही, है ना? तो उसमें बोल रहे हैं तत्र पृथ्वी अब तेजो वायु वृत्ति, उनमें भी क्या हो गया? शीतक स्पर्श किसमें रहेगा? जल में। उष्ण तेजसी, अनुष्ण अशीत स्पर्श किसमें रहेगा? पृथ्वी वायु हो, है ना? पृथ्वी और वायु में। अनुष्ण अशीत, जो उष्ण भी नहीं है शीत भी नहीं है, ऐसा स्पर्श रहेगा। कहाँ रहेगा? पृथ्वी वायु हो, पृथ्वी और वायु में रहेगा। हो गया? अब चलो उसको देखेंगे। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श, क्या लक्षण क्या है? हाँ, काल गाड़ी, हाँ, स्पर्शस्य लक्षणम किम, इसमें नहीं है ना कुछ, सही नहीं डालते क्या? स्पर्शस्य लक्षणम किम, तो स्पर्श का लक्षण क्या बताया? त्वगिंद्रिय, है ना? त्वग ग्राह्यो गुण स्पर्श, है ना? अब इसके बाद में क्या कहा? सद्विविध ना, सत्रिविध, है ना? सच का मतलब स्पर्श, त्रिविध। स्पर्श कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन से? उष्ण, हाँ, शीत और अनुष्णाशित। अनुष्ण अशित। तो उष्ण कहाँ रहेगा? तेजसी, तेज में उष्ण रहेगा। और शीत कहाँ रहेगा? जले। और अनुष्णाशीत, अनुष्णाशीत, अनुष्णाशीत कहाँ रहेगा? पृथ्वी वायु हो, पृथ्वी और वायु में। उष्ण तेजसी शीत जले अनुष्णाशित पृथ्वी वायु हो, बराबर है ना? पृथ्वी और वायु में
अनुष्णात शीत रहेगा। हो गया ना, हो गया ना। आप पदकृति करेंगे, क्या कहेंगे? ये लिखो, त्वग्राह्यो गुण स्पर्श। तो त्वग्राह्य पदकृति, त्वग्राह्य कौन? गंध। ये लक्षण करते तो गंध में चला जाता, मगर आपत्ति क्या है? गंधत्व जाति में भी चला जाएगा। गंध कौन है? गुण है। गंधवत्व क्या है? जाति। गुण का लक्षण कर रहे हैं, जाति में नहीं जाना चाहिए, अतिव्याप्ति होगी। ये अतिव्याप्ति दूर करने के लिए क्या देंगे? गुण पद देयम। तो लक्षणम किम? स्वग्राह्य। हाँ, है ना? स्वग्राह्य गुण स्पर्श। गंध नहीं है ना, स्पर्श ना। ये गलत हो गया। हाँ, यहाँ लिखो आप स्पर्श और स्पर्शत्वम जाति में चला जाएगा। अतो इदानीं लक्षणम स्वग्राह्य गुण स्पर्श इति। इदानीं क्या? गुण स्पर्श इति लक्षणं करते क्रियते तर्हि स्पर्शे गच्छति लक्षणम, मगर रूप रस गंध शब्दादिषु अतिव्याप्ति अतः स्वग्राह्य स्वग्राह्य ये पद देना चाहिए, है ना? तो लक्षणम लक्षण क्या? स्वग्राह्य गुण स्पर्श, ये लक्षण हो गया, ये बराबर हो गया।
गंधत्वादो अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति, रूपादो अतिव्याप्ति वारणाय घ्राण ग्राह्य इति, है ना। पृथ्वी जल वृत्ति, तो क्या, पृथ्वी जल यो वृत्ति, तो सद्विविध सुरभि असुरभिश्च, है ना। पृथ्वी मात्र वृत्ति, ये कल करेंगे। हाँ, यहां तक आए हम। अब रह गया त्वगिंद्रिय ग्राह्यो गुण, ग्रहण ग्राह्य हो गया ना, त्वगिंद्रिय ग्राह्य गुण सच्चा, बराबर है ना। स्पर्श स त्रिविध, शीतो अनुष्ण शीत भेदात पृथ्वी तेजो वायु वृत्ति, तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी, उसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः